आज की खबर में हम जानने वाले हैं सदी की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। जाने माने अमेरिकी इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल न्यूज़लेटर के राइटर हैरी डेंट का कहना है कि 2025 में होने वाली है सदी की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट। डेंट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रख्यात छात्र रहे हैं। हैरी डेंट का कहना है कि शेयर बाजार एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है और इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चकनाचूर होगी। इससे पहले अब तक की सबसे बड़ी मार्केट क्रैश 2008 में हुई थी, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। कुछ देश आज भी इस गिरावट के नुकसान को झेल रहे हैं। हालांकि हैरी डेंट अपनी व्यावसायिक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। जैसे 1989 में डेंट ने जापान के एसेट प्राइस बबल के फूटने की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई थी। इसके बाद 2000 में उन्होंने .com बबल को लेकर भी ऐसी ही प्रेडिक्शन किए थे, वह तब भी सही साबित हुए थे। उन्होंने कहा था कि S&P 86% और नैस्डैक 92% तक टूट सकता है। और एनवीडिया, जो अभी बहुत दमदार स्टॉक दिख रहा है, अगर इसका शेयर 98% तक टूट गया तो समझिए कि सब खत्म हो जाएगा। हालांकि डेंट जैसा कह रहे हैं, अगर वैसा हुआ तो निवेशकों को लाखों करोड़ डॉलर का घाटा होगा, जिससे बाजार के लिए उबर पाना बहुत लंबे समय तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। डेंट का कहना है कि आमतौर पर बबल 5 से 6 साल के अंदर फूट जाते हैं, लेकिन ये बबल 14 साल से चल रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है शेयर बाजार। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिस तरह से किसी देश, गांव या शहर के विकास के लिए सड़कें, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे जरूरी होते हैं, वैसे ही देश के उद्योगों के विकास के लिए शेयर बाजार जरूरी है। उद्योग धंधों को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, ये उन्हें शेयर बाजार से मिलता है। शेयर बाजार के माध्यम से हर आदमी बड़े से बड़े उद्योग में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े उद्योगों में होने वाले मुनाफे में बराबर का हिस्सा बना सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस या इंफोसिस भारी मुनाफा कमाने वाली है, तो वो इस कंपनियों के शेयर खरीद के इस मुनाफे में भागीदारी ले सकते हैं। और ऐसा करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो शेयर बाजार प्रदान करता है। शेयर बाजार में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी निवेशकों को बराबर का हिस्सा मिले। तो आइए जानते हैं शेयर बाजार में क्रैश या गिरावट क्या होता है। बाजार में गिरावट का वर्णन करने का कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर शेयर बाजार के इंडेक्स से अचानक अगर गिरावट होने लगता है तो यही बाजार की गिरावट का संदेश होता है। जब निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो देश के शेयर बाजार का ट्रेंड मुख्य फोकस बन जाती है। शेयर बाजार के गिरने की स्थिति में निवेशकों के पैसे खोने का सबसे आम तरीका यह है कि जब निवेशक गिरते मार्केट में ट्रेड लेने के बाद हमेशा जल्दबाजी में शेयर बेच देते हैं। नतीजतन बाजार में गिरावट के कारण शेयर बाजार के निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। आइए जानते हैं शेयर बाजार की कुछ प्रसिद्ध दुर्घटनाएं। इसे हम दुनिया की पहली आर्थिक गिरावट कह सकते हैं। बात है अक्टूबर 1929 की, जिसमें महामंदी की आपदा आई थी। यह अमेरिका में पहली बार बड़ी बाजार की गिरावट थी, जहां अटकलों के कारण शेयर की कीमतें आसमान छू गई थी। ऑटो और घर जैसी वस्तुओं में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही थी। भ्रामक निवेशकों ने बाजार में भ्रम फैला दी, जिससे घबराहट में खरीदारी की वजह से कीमतें बढ़ गईं। बाजार का बुलबुला फूटने पर कई लोग इस समय दिवालिया हो गए थे। फिर हम बात करने वाले हैं सन 1987 की मार्केट क्रैश के बारे में। सन 1987 में एक ऐसी व्यावसायिक गिरावट आई थी। इस दिन को ब्लैक मंडे के नाम से भी जाना जाता है। 80 और 90 के दशक में नए नए कंप्यूटर का चलन हुआ था। लोग धीरे धीरे एडवांस हो रहे थे। आर्थिक व्यापार कागजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। यही उस समय की गिरावट का सबसे बड़ा कारण बना। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, ओवर इवेल्युएशन, लिक्विडिटी और व्यापार और बजट का घाटा बताया जा रहा था। इस गिरावट के परिणाम स्वरूप अमेरिका में प्रमुख बाजार के ट्रेंड में कम से कम 30% की गिरावट आई थी। इसके बाद हुआ था सन 2000 का मार्केट क्रैश। एक समय आया जब इंटरनेट ही मार्केट क्रैश का सबसे बड़ा कारण बना। इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों में लोगों की निवेश करने की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच कई स्टार्टअप कंपनियां केवल एक व्यावसायिक विचार के साथ IPO के माध्यम से सार्वजनिक होकर लाखों डॉलर जुटाने में सक्षम थी। आखिरकार इनमें से कई कंपनियों ने अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी।
और अन्य टेक्नोलॉजिकल कंपनियों के शेयर की कीमतें गिर गईं और इस गिरावट में आम जनता को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद 2007 और 2008 की दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी आई थी, जिसमें इकोनॉमिकल क्राइसिस एकदम पीक पर था। 2008 में अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। 1929 की महामंदी के बाद ये विश्व भर के लोगों के लिए सबसे डरावना मंजर था। उस समय अमेरिका में हाउसिंग बबल फूटा था। उस समय निवेशकों ने बैंकों और निवेश कोषों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और वित्तीय बाजार अस्त व्यस्त हो गया था। रियल एस्टेट में ट्रेडर्स ने खराब क्रेडिट पर हजारों लोगों को होम लोन दिया था। इस वजह से महामंदी आई थी। इसके बाद आई 2020 की महामारी, जिसमें विश्व भर की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। 2020 की कोविड-19 महामारी ने विश्व भर की अर्थव्यवस्था को एक गहरे संकट में डाल दिया था, जिसे हर क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। यह महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानी जाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और विश्व बैंक के अनुसार 2020 में वैश्विक GDP में लगभग 4.4% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि 1930 के दशक की महामंदी के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। महामारी के कारण बड़ी संख्या में नौकरियों का नुकसान हुआ। दुनिया भर में करोड़ों लोगों में बेरोजगारी आ गई थी, खासकर वे लोग जो अस्थायी या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते थे। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में वैश्विक बेरोजगारी दर में तेजी से वृद्धि हुई। महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और परिवहन गतिविधियों में भारी गिरावट हुई, जिससे कच्चे तेल की मांग कम हो गई। परिणाम स्वरूप तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। अब हैरी डेंट की प्रेडिक्शन के हिसाब से साल 2025 में आने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए करीब मार्केट 90% तक क्रैश होने का अनुमान लगाया जा रहा है।